ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, और जो भी सत्संग कर रहा हूँ वो सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर है। सत्संग जो है वो साधना से आने वाले परिवर्तन के आधार पर है। साधना जो है ये एक मंत्र जप की है। एक मंत्र जप का मतलब मंत्र का नाम एक नहीं है, एक ही मंत्र का जप करने की है और गुरु जी का ध्यान करने की है। गुरु जी का ध्यान और उनका दिया हुआ मंत्र। गुरु जी एक ही मंत्र देते हैं, चाहे समस्या कोई भी हो जीवन की, लेकिन उनका लक्ष्य आत्मा है। इसीलिए आत्मा को जागृत करने वाला वो मंत्र देते हैं जिसे वो संजीवनी मंत्र कहते हैं। जिस मंत्र से आत्मा जागृत हो वो मंत्र त्रिविध तापों को शांत करता है। हमारी कोई भी समस्या हो जीवन में, वो सारी समस्याएं जो है वो उस मंत्र से शांत हो जाती हैं जो आत्म जागृति के लिए जपा जाता है। तो संसार में हर व्यक्ति को जो मंत्र जपना चाहिए वो आत्म जागृति का मंत्र होना चाहिए, और आत्म जागृति का मंत्र किताबों में नहीं मिलता, अफसोस। किताबों में जो मंत्र है वो तरह तरह की सिद्धियों के हो सकते हैं और शक्तियों के हो सकते हैं। लोग ज़्यादातर शक्तियों के पीछे भागते हैं, और उन्हें कोई समस्या आती है तो वो समस्या के समाधान के लिए जगह जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं। पुस्तकों में मंत्र, आराधनाएं जो भी होता है वो उन्हें खोजते हैं और अपनी समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए भागते हैं। लेकिन संसार में जो व्यक्ति आत्म जागृति के लिए भागता है, आत्म जागृति के प्रयास के लिए दौड़ता है और ऐसे गुरु के लिए प्रार्थना करता है अपने इष्ट से, भगवान से, अपने देव से, देवी से, जो उसे आत्म रूप से जागृत कर सके। बड़ा सुलझा हुआ इंसान होगा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी देव के प्रति समर्पित हो, किसी इष्ट के प्रति समर्पित हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान के किसी एक रूप के प्रति समर्पित हो, और उस रूप से, उस इष्ट से, उस देव से, देवी से वो एक ही मनोकामना रखता हो, और वो ये कि हे ईश्वर, हे देव, हे देवी, मुझे आत्म जागृति प्रदान करो और मुझे ऐसा गुरु दो जिसके पथ पर चलकर मैं स्वयं का साक्षात्कार कर सकूं, अपने जीवन को पूर्ण कर सकूं, अपने जीवन को सफलतापूर्वक उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकूं और उस सनातन तत्व की प्राप्ति कर सकूं जिसे आत्म तत्व कहते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई है तो वो धन्य है। चाहे वो कितने ही अंधकारों में गोते खा रहा है, चाहे उसे अभी तक वो मिला नहीं है, तड़प रहा है, रो रहा है, लेकिन तलाश में है कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे जागृत करे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। पिछले 2-3 महीने में मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो रो रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, पर वो आत्म जागृति के लिए रो रहे हैं, ईश्वर के सामने तड़प रहे हैं, और उनकी तड़प इतनी है कि गुरु उन तक पहुंच जाता है। अब गुरु जब उन तक पहुंच जाता है तो कई बार उनको भी देर लगती है पहचानने में कि ये वही है जो मुझे आत्म जागृति प्रदान करने आया है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इंतज़ार करते करते कि कब आएगा वो समय, कब आएगा जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, भौतिक चीज़ें चलती रहती हैं, तो कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो आ जाता है और तुम्हारी पुकार सुन के आया है, तुम्हारी प्रार्थना सुन के आया है, तो वो तुम्हें जागृति भी प्रदान करेगा। तो जीवन का लक्ष्य जो है वो बड़ा सीधा है।
और ये सीधा और सरल लक्ष्य लोगों को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि जीवन में जो शिक्षा है वो हमेशा सफलता के लिए दी जाती है, भौतिक सफलता के लिए दी जाती है। अगर शिक्षा जीवन की सफलता के लिए दी जाए, जन्म की सफलता के लिए दी जाए, तो उसका उद्देश्य निश्चित ही मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, आत्मा होगा। और जहाँ आत्मा की शिक्षा दी जाए वहाँ पर ये सरल और सीधा रास्ता बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या करना है। हर माता पिता को अपनी संतान को ये शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ध्यान है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आत्म जागृति है। तुम चाहे कितने भी सफल हो जाओ या तुम किसी कारण सफल ना भी हो पाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सदैव आत्म जागृति होना चाहिए और सदैव उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे गुरु के स्वरूप में आपकी प्राप्ति हो, मेरा मार्गदर्शन हो। ये शिक्षा जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं वो धन्य है, वो धन्य है। वो नए संसार की रचना करते हैं। माँ बाप पहले गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। माँ बाप की शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, सबसे ज़्यादा। स्कूल में जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल वाले बहुत कुछ सिखाते हैं दुनिया के बारे में, लेकिन माता पिता जो सिखाते हैं वो व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। वो ऐसी शिक्षा देते हैं जो बचपन से हम सुनते आते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा समय बताते हैं। तो माता पिता का जो रोल है बहुत ज़्यादा है। उनको शिक्षा देनी चाहिए, उच्च शिक्षा देनी चाहिए। आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो आज आप सब टीचर्स हो, सब शिक्षक हो, क्योंकि आपका परिवार है। कोई ना कोई तो आपको सुनता होगा, कहीं ना कहीं सुनता ही होगा ज़रूर। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। तो सच्ची शिक्षा देनी चाहिए सबको। और एक ही है सच्ची शिक्षा इस जीवन में कि स्वयं को जागृत करो, स्वयं की जागृति के लिए प्रयास करो। जीवन जैसे चल रहा है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन आत्म जागृति के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देखेंगे और सोच रहे होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या वो इतनी सरल है, क्या आत्म जागृति इतनी सरल है? क्योंकि मुझे तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं, बोले तुम जो बात कर रहे हो आत्म जागृति की, क्या ये इतना सरल है? उन्हें यकीन भी नहीं होता कि आत्म जागृति हो सकती है। वो मानते हैं कि भ्रम है, झूठ है, ये कैसे हो सकता है? उन्हें समझ ही नहीं आती ये बात, यकीन ही नहीं होता। एक दोस्त है मेरा, मित्र है, वो मैं कलकत्ता में आया 2005 में नौकरी के सिलसिले में। तो वो उसने ज्वाइन किया वहाँ, मेरा जूनियर ही था वो वहाँ पर। तो उसने मुझे 2 साल शायद मेरे साथ काम किया होगा, शायद उसने 2 साल या 1.5 साल 2 साल। तो वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत बहुत इज्जत करता था। फिर कुछ समय बीत गया, कई साल बीत गए। वो मुझे हमेशा कहता था कि आपका जीवन जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। वो कहता था ऐसा मुझे लगता है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे उम्मीद रहती थी कि मैं जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करूंगा, बहुत नाम होगा मेरा। उसको ऐसे दृढ़ विश्वास था। मुझे उतना कुछ था नहीं अपने ऊपर कभी भी, लेकिन उसे बड़ा विश्वास था कि आप कुछ ना कुछ जीवन में बनोगे ही बनोगे। अब उसे ये क्यों लगा मुझे नहीं मालूम। तो कई वर्षों बाद, लगभग 15-16 वर्षों बाद उससे मेरी अचानक बात हुई। तो मुझे उस समय ज़रूरत थी मुझे कुछ ज़रूरत थी, शायद पैसों की ज़रूरत थी उस समय।
तो मैंने उसका फ़ोन आया, कुछ बात हुई मेरी, तो उसने मेरी मदद की उस समय, और फिर वो मेरे टच में रहा। वो टच में रहा, फिर उसके 2-3 साल तक वो लगातार मेरे टच में रहा। और एक दिन उसने मुझसे कहा भी, इनडायरेक्टली उसने मुझसे कहा कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो बहुत सफल हो गया जीवन में, वो मेरा जूनियर था उस समय, और जिस हिसाब से मेरी प्रगति हो रही थी या चल रहा था, तो वो बहुत सफल हो गया भौतिकता में। तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ, पुणे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो बहुत है, बहुत कुछ है, आप में टैलेंट है, आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को जो मिलना है मिल गया। तो उसने मुझसे कहा आपने जीवन बर्बाद कर दिया। आध्यात्मिक विकास को भौतिक व्यक्ति जीवन को बर्बाद होना मानते हैं। आध्यात्मिक आत्म जागृति को जीवन की बर्बादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में ये ज़बरदस्त संघर्ष आता है, वैसे तो आत्म जागृति सबको भौतिक रूप में बर्बाद नहीं करती है, लेकिन कुछ का जीवन, बिल्कुल बंद मत करना, लेकिन कुछ लोगों का जीवन शिक्षा की तरफ चला जाता है, जैसे मेरा चला गया। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, नाम जपते हैं और आत्म जागृति को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छे चलता है, उनको भौतिकता बहुत अच्छे से चलता है। उनका काम है नाम जप करो, स्वयं का साक्षात्कार करो। स्ट्रगल रहता है जीवन में सभी के, लेकिन भौतिक जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं आते, लेकिन किसी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते भी हैं, उनका उद्देश्य भी कुछ और है, बड़ा है। तो सभी को आत्म जागृति से डरना नहीं चाहिए कि आत्म जागृति आ जाएगी तो वैराग हो जाएगा या जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए किसी को भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी स्थिति को देख के कई बार डर जाते हैं कि अगर आध्यात्मिक उत्थान भौतिकता में इतना नीचे गिराता है तो नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने दोस्त की बात कही ना, अब उसे तो मालूम नहीं आध्यात्मिक विकास क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो मानता है कि जीवन बर्बाद हो गया है एक अच्छा खासा लेकिन अब उसे बताया नहीं जा सकता कि मेरे पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है। भौतिक व्यक्ति को कभी नहीं समझाया जा सकता कि आध्यात्मिक प्रकाश जो है वो बढ़ता ही रहता है और भौतिक विकास जो है वो क्षीण होता है, एक सीमा तक जाके उसके बाद क्षीण होता है और एक दिन उसका अंत हो जाता है। भौतिकता में दिखने वाला प्रकाश प्रकाश नहीं है, इल्यूजन है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी के होने का भ्रम पैदा हो जाता है, उसी तरह से भौतिकता में सफलता से ये भ्रम पैदा हो जाता है कि जीवन सफल हो गया है। भौतिक उन्नति से भ्रम पैदा हो जाता है कि जीवन सफल हो गया है, हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। वो भूल जाते हैं कि तुम्हारे से पहले कई राजा आए, महाराजा आए, सिकंदर आया, और भी राजा आए, कई आए, जिन्होंने सबक दिया कि भौतिक सफलता जो है उसके साथ जीवन की सफलता का कोई कनेक्शन नहीं है। आइंस्टाइन आया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, न्यूटन आया, गैलीलियो आया, इस तरह से बहुत यूनानी साइंटिस्ट आए, दार्शनिक आए, सभी आए, सभी ने जीवन में बहुत कुछ कमाया। अंत में उन्होंने एक ही चीज़ कही कि भौतिक सफलता के साथ जीवन की सफलता का कोई कनेक्शन नहीं है। जीवन की सफलता भौतिकता पर निर्भर नहीं करती। कोई भौतिक रूप से कितना विकसित है, कितना सफल है, ये उसके आध्यात्मिक विकास की पुष्टि नहीं करता।
आध्यात्मिक विकास स्वतंत्र है माया से, मायावाद से। बचपन में अगर ये शिक्षा दी जाए कि भौतिकवाद के साथ अध्यात्मवाद बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक जीवन कष्टकारी जरूर होता है कहीं, लेकिन अगर उसे सही से समझा जाए तो भौतिकता में रहकर भौतिकता में भौतिक सफलता प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन को बड़ी शांति से और आनंद से जिया जा सकता है। हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, इस समय जो बदलाव आ रहा है, ये थोड़ा सा टर्बुलेंस का टाइम है। इस समय क्रांति जाग रही है, और जो आध्यात्मिक विकास के बाद बात करना शुरू करता है, शिक्षा देना शुरू करता है, उसका जीवन क्रांति से भरा होता ही है। उसे क्रांति करनी पड़ती है, उसे सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं, उसे दुखों का सामना करना ही पड़ता है। और वो अपना चयन खुद नहीं कर सकता कि मैं अध्यात्म का प्रचार करूँगा। अध्यात्म का प्रचार व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, या उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता जो आत्म जागृति के पथ पर है। आध्यात्मिक प्रचार निर्भर करता है ईश्वर की इच्छा पर। ईश्वर किसे कष्ट देना चाहता है? ईश्वर किसकी ज़िंदगी में, भौतिक ज़िंदगी में अपना शासन जमाना चाहता है? ये सौभाग्य है किसी का भी, लेकिन भौतिक रूप में उसकी परीक्षाएं होती हैं। सारी दुनिया परीक्षा लेती है, अपने लेते हैं, रिश्तेदार लेते हैं, बंधु लेते हैं, सब परीक्षाएं लेते हैं, और उनकी परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक उस व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक उसकी परीक्षाएं शेष नहीं होती कभी भी। एक शिक्षक का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है। उसके अंदर में जो आध्यात्मिक विकास है, जो प्रकाश है, भौतिकता हमेशा अपना अंधकार उस पर बिछाना चाहती है। किसी न किसी ज़रूरी से, मजबूरी से वो उसके आध्यात्मिक पथ को भ्रष्ट करने के लिए हर समय तत्पर रहती है, हर समय रहती है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति होना और आध्यात्मिक शिक्षक होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो अध्यात्म पथ पर पूरी सच्चाई से चलता है उसका जीवन खाली है। आप देखो, पीछे देखो, संतों को देखो, आप साधुओं को देखो, बाबाओं को देखो, प्रतिष्ठाओं को देखो, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देखो, और उन व्यक्तियों को देखो जिन्हें कभी कोई प्रतिष्ठा मिली नहीं और जिन्होंने कभी कोई प्रतिष्ठा स्वीकार भी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनको कभी प्रतिष्ठा मिली नहीं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा होता था कि लोग उनके पास ही नहीं आते थे, मानते थे कि ये पागल है, इनके पास जाना अपना नुकसान करना है। तो उनका जीवन बड़ा उच्च कोटि का, उन्हें हमेशा याद रखा जाता है, हमेशा याद रखा जाता है। तो अध्यात्मवाद बचपन से अगर दिया जाए, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसे बचपन से समझाया जाए कि तुम्हारा उद्देश्य ध्यान है, तब जैसे आज लोग देखते हैं अध्यात्म को, जैसे मुझे देखते हैं लोग कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया क्योंकि तुम भौतिकवाद में सफल होने की पूरी तुम्हारी गुंजाइश थी, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुन लिया। तुमने जो रास्ता चुना इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब ध्यान कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होता है, जो भी होता है पैसा होता है। बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पैसा ही भगवान है, और ये बात उनकी बड़ी स्पष्ट हो जाती है जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उनके पास मदद के लिए जाता है। तब उनका जो विश्वास है अध्यात्मता के प्रति और भी दृढ़ हो जाता है कि ये कैसा अध्यात्म है जो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा भी नहीं करता। साधुओं के प्रति, संतों के प्रति जब वो आते हैं, हम जब छोटे थे पंजाब में, आज तो कलकत्ता में तो उस तरह के दिखते नहीं लोग, लेकिन अभी समय बदल गया है, भीख मांगने का तरीका बदल गया है। अब भिक्षा उस हिसाब से नहीं मांगी जाती जैसे पहले मांगी जाती थी। तो भारत ने भिक्षुओं का हमेशा अपमान किया है, हमेशा अपमान किया है, और ऐसा
जब आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, जब वो भिक्षुक के जीवन में थे, जब उन्हें भारत का पूरा दौरा करना था, तब उनके जीवन पर आप दृष्टि डालो। विवेकानंद अपना सब कुछ, भौतिकता में बहुत उज्जवल व्यक्ति थे और एक नौकरी नहीं मिली उनको। इसमें उनकी कोई विवेकानंद जी की कोई खामी नहीं थी कि उनको नौकरी नहीं मिल रही। ईश्वर नहीं चाहता था कि ये किसी दूसरे के लिए नौकरी करे, ईश्वर चाहता था कि ये मेरी नौकरी करे। इसलिए भौतिकवाद में उनको कभी सफलता मिली ही नहीं। तो जब भारत भ्रमण पे निकले तो भिक्षा मांग के गुजारा करते थे। 3 दिन बासी रोटी उनको मिलती थी और उस रोटी को खाने के लिए वो रोटी इतनी सख्त हो जाती थी, सूखी हो जाती थी कि उसे पानी में डुबोना पड़ता था। पानी में डुबो के उस 3 दिन बासी रोटी को नरम करना पड़ता था, फिर खाते थे। विवेकानंद को असंख्य बीमारियां हुई। वो इसलिए हुई कि वो एक शिक्षक बनना चाहते थे, या उनके जीवन में एक शिक्षक बनना लिखा था। उनके जीवन में उच्च कोटि का आध्यात्मिक विकास हुआ, लेकिन भौतिक असफलताएं भी उच्च कोटि की रही। उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुका था 40 साल से पहले कि ये कौन सी बीमारी थी जो विवेकानंद को नहीं थी। लेकिन उसका कारण उनका अध्यात्म नहीं था, उसका कारण था उन्हें ना मिलने वाला सहयोग। उनकी चिंताएं जो संसार के प्रति थी, या व्यक्तियों के प्रति थी, या अपने परिवार के प्रति थी, कि वो कुछ नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर से उनके जो गुरु, वो तो निर्धनों के सरताज हैं। भौतिकता में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस धन को छूते भी नहीं। अपने बेटे की तो मदद क्या ही करते, शिष्यों की कैसे मदद करते। तो धन से वो खुद भी दूर रहे, उनका शिष्य भी दूर ही रहा। तो भारत में आध्यात्मिक विकास सबसे ज़्यादा है, इसीलिए भारत में साधुओं की, भिक्षुओं की संख्या बहुत है। बुद्ध ने एक राजा का पुत्र होते हुए भी भिक्षुक का रास्ता चुना, और लोगों ने उन्हें भरपूर गालियां दी, भर भर के गालियां दी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम राजा के बेटे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन पोषण। हजारों लोग तुम पर निर्भर करते हैं, तुम्हारा नेतृत्व चाहिए उन्हें, तुम अपने साम्राज्य को बड़ा करो, तुम लोगों को सुखी करो, ये करो वो करो। तुम कहाँ भीख मांग रहे हो, कहाँ पड़े हुए हो, कैसी बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। लेकिन बुद्ध को जो दिख रहा था वो किसी को भी नहीं दिखा। उन्हें जो विकास इंसान में दिखा वो आंतरिक, इसीलिए वो शांत रहे। आज भी वो शांति दूती माने जाते हैं। वो आंतरिक शांति की स्थापना के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो बुद्ध जो शिक्षक हुए, उनका पूरा जीवन उस शिक्षा के लिए पूरा चला गया, पूरा जीवन चला गया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका जीवन बाहर लाइट में कभी आया ही नहीं। अगर आप देखो महर्षि अरविंदो को देखोगे ना, तो महर्षि अरविंदो का जीवन सामने आया ही नहीं। आज भी पूरी तरह से ऋषि अरविंदो का जीवन सामने नहीं है, आज भी छुपा हुआ व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने जो संसार को दिया है, जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, उन शिक्षाओं को संसार के सामने आने में 100 वर्ष और लगेंगे। गुरुदेव ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, गुरुदेव का जो शरीर था वो प्रबुद्ध शरीर था, चेतन शरीर था। फिर भी हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी साहब का जीवन जो है वो चुनौतीपूर्ण रहा हमेशा, बचपन से।
इतने दिव्य व्यक्ति जो दूसरे को आत्म पथ पर चला रहे हैं, दूसरे को स्वस्थ प्रदान कर रहे हैं, दूसरे को धन प्रदान कर रहे हैं, उसके जीवन में भौतिक सफलता दे रहे हैं, आध्यात्मिक विकास दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है? उनके जीवन में परिश्रम ही परिश्रम है पूरा। शिक्षक का जीवन अगर सुखदायक है तो वो शिक्षा क्या देगा? किसी भी सच्चे शिक्षक का जीवन सुखदायक हो ही नहीं सकता। शिक्षक होना दुखों का पहाड़ है। शिक्षक होना कोई सरल काम नहीं है। शिक्षक अपनी शिक्षा देता है और अपने जो विद्यार्थी हैं उनके अवगुणों को लेता है। जब वो किसी की बात सुनता है, किसी के प्रश्न सुनता है, किसी की अज्ञानता को सुनता है, तो वो अज्ञानता उसके अंदर तक पहुंचती है, लेकिन ठहरती नहीं, क्योंकि उसके अंदर उस अज्ञानता का समाधान है, उस अंधकार के लिए प्रकाश है। तो उसके अंदर वो अज्ञानता जाके लय हो जाती है प्रकाश में, और वो अपना प्रकाश बांटता है। आंतरिक रूप से शिक्षक पूर्ण प्रकाशित है, जो इसीलिए उसे गुरु कहा, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए। लेकिन प्रकाश को धारण करने का मतलब है हर समय उस प्रकाश कैसे होता है? प्रकाश होता है तपश्चर्या से। जब लकड़ियाँ जलती हैं तब प्रकाश करती हैं। जब दिया जलता है तेल खर्चा होता है, बाती जल के नष्ट हो जाती है, दिया पूरा काला हो जाता है। लेकिन वो तुम्हारे इस कक्ष को, इस कमरे को पूरा रोशनी से भरेगा। जब तक रहेगा तब तक सिर्फ रोशनी ही देगा, और जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तब स्वयं पूरा काला हो जाएगा। जब तक वो है तब तक प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश उसके किसी काम का नहीं है, वो प्रकाश देने के लिए है। आप देखो, दिए तले हमेशा अंधेरा रहता है, दिया अपने पास कभी उजाला दिया का प्रकाश उसके आसपास कभी भी नहीं है, उसके नीचे नहीं है, आसपास है, पर दिए के नीचे सबसे ज़्यादा अंधकार छुप के बैठता है। तो अध्यात्म पथ पर जब बच्चे आते हैं और वॉलंटियर बनते हैं, तब वहाँ ईश्वर उनका चयन करता है। किसे कार्य सौंपा जाएगा, किसके माध्यम से मैं अपना कार्य करूँगा। तब जिस वॉलंटियर के हृदय में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, किसी कोई प्राप्ति का, कोई बुद्धि का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है बेचारा, भगवान उसी का चयन करते हैं। जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो तरकीबें लगा सकता है, जो युक्तियां लगा सकता है, विधियां बना सकता है, जो अपनी बुद्धि के बल पर कोई अर्थ खोज सकता है, वो भगवान का यंत्र नहीं होता। भगवान का यंत्र वो होता है जिसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा माननी है। उसकी कोई तरकीब, युक्ति, फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी नहीं होता। क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो ईश्वर को सौंप देता है, जो होगा तेरी इच्छा से होगा। वो व्यक्ति कभी डरता नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में डर नहीं है सकारात्मक रूप में, जो ईश्वर की इच्छा को इच्छा मान के बैठा है, वो ईश्वर का सच्चा यंत्र है। और वही अच्छा आगे, वही यंत्र जो है वो आगे शिक्षक बनता है। और जो ईश्वर का चुना हुआ शिक्षक है वो कभी नहीं मरता। उसकी चेतना हमेशा जीवित रहती है, चाहे कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाए, कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाए। आकाश में इतने तारे हैं जिनका प्रकाश है, जो प्रकाशित हैं। एक दिन
उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, दिखाई देते हैं कि वो है। वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। वो सिर्फ सितारे नहीं हैं जो रात में चमकते हैं, बल्कि वो हमारा आश्वासन है। ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, इतने तारे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इतने तारे हैं। वो सारा आश्वासन है। मैंने बचपन में सुना कि तारों की एक उम्र होती है और उसके साथ वो तारे नष्ट हो जाते हैं। तारे कभी भी नष्ट नहीं होते। तारों की भी अपनी एक यात्रा है। उनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, वो बड़े तारे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर उनकी भी स्थिति पूर्ण हो जाती है, फिर वो उससे भी बड़े तारे के रूप में प्रकट होते हैं। अब इस बात का क्या परिणाम है कि वो तारे जो हैं वो शिक्षक हैं? क्या परिणाम है, क्या प्रमाण है इसका? तो एक उत्तर दिशा में एक तारा है, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव तारों में चमकता है, स्थिर रहता है, उच्चतम स्थिति में है, उच्चतम स्थिति में है। पता नहीं कितने ही तारे उस ध्रुव में लय हो गए होंगे, जो ध्रुव की तरह हमेशा के लिए स्थित हो गए हैं, स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, स्थित प्रकाशित हो गए हैं। वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। जिस तरह संसार में गुरु आता है, गुरु अमर होता है, ध्रुव की तरह होता है। वो संसार में आता है, हमेशा रहता है, कभी नहीं मरता। जिस तरह ध्रुव कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा रहेगा वहाँ। जैसे अन्य तारों की उम्र है, ध्रुव की कोई उम्र नहीं है, वो सदैव रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा और एक स्थिति पर रहेगा। उसी तरह से धरती पर भी जब वो गुरु आता है जो ध्रुव की तरह है, उसमें बहुत सारे लोग लय हो जाते हैं, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। यही काम ध्रुव करता है आकाश में, उन चेतनाओं को लय करके जो लाखों लाखों वर्षों तक तपस्रत रहते हैं। जो काम गुरु करता है यहाँ आकर धरती के ऊपर में, हम जैसे छोटे छोटे तारों सितारों को अपने में लय कर लेता है, हम में लय हो जाता है, ताकि हम उसकी तरह हमेशा उसकी तरह अमर हो जाए, आत्म रूप से जागृत हो जाए। धरती पे जो साधन है वो आकाश से कहीं ज़्यादा कम समय में पूर्ण होने वाला है। आकाश में जो तारे हैं उनकी उम्र है लाखों लाखों वर्ष, लाखों वर्षों की उम्र होती है एक तारे की। जैसे हमारा सूर्य है, वो भी तो एक तारा ही है। दूर से देखोगे ना, बहुत दूर से अगर देखा जाएगा तो हमारा सूर्य एक तारे की तरह दिखेगा। हम बहुत पास हैं, इसलिए हमें सूरज का इतना प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन बहुत दूर से देखा जाएगा तो सूर्य एक तारे से ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। सूर्य की भी उम्र है। आज इस पूरे संसार में कितने लोगों को जीवन दे रहा है, तो वो सूर्य लोक में है, सूर्य है। इस तरह से कई सूर्य हैं। लेकिन ये जो धरती लोक है, मृत लोक है, इसका रास्ता जो है वो भगवान तक डायरेक्ट जाता है। आकाश गंगा का जो रास्ता है, तपस्या करके एक लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में, तपोलोक में, इस लोक में, उस लोक में चले गए और वो तपस्या कर रहे हैं और वो उसी तरह चमकते हैं ब्रह्मांड में, अपना प्रकाश करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर धरती पर ही कोई ऐसा मिल जाए जो इन सारे लोकों से पार कर दे, तारा बन के लाखों वर्ष तपोलोक में ना रहना पड़े, तो ऐसे अवतार आते हैं। वो जब अपनी शिक्षा देते हैं, अपना नाम देते हैं, उनका नाम जपते हुए कोई मनुष्य जीते जी इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में जो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, कहाँ लाखों लाखों करोड़ों वर्षों का जीवन जो सितारों का होता है, कहाँ मनुष्य का जीवन जो 70, 80, 90, 100 वर्ष का। सिर्फ 100 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति तपोलोक को ही पार कर जाए,
और भी कितने महर लोग, तपोलोक, करण लोग, पता नहीं कितने ही लोग हैं। इस 100 वर्षों में वो पार कर सकता है। इतनी स्पीड है इस शरीर के अंदर, इतनी गति है। ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि इसको अगर भौतिक संपन्नता में नष्ट कर दिया तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं। भौतिक दुख से डरकर अपने जीवन को सिर्फ भौतिकवाद में डाल दिया। भूख और प्यास से परेशान होकर, जीवन की परिस्थितियों से परेशान होकर आध्यात्मिक पथ को छोड़कर कह दिया कि ये तो बेकार है, ये तो भिक्षुओं का रास्ता है, और खुद चले गए जीवन को सफल करने के लिए। तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। आइंस्टाइन और ये जो न्यूटन है, इन्होंने अंत में जीवन में क्या कहा, स्टीव जॉब है, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हुए, इन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत कुछ संसार के लिए किया, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने एक ही बात किया कि जीवन नष्ट हो गया। क्योंकि जीवन का महत्व जाना कि यहाँ से बहुत कुछ करके किसी ऐसे लोक में जाएंगे, हाँ ऊंचा लोक है, आरोहण का लोक है, लेकिन वहाँ से ईश्वर तक पहुँचने के लिए लाखों वर्ष लग जाएंगे। वहाँ मृत्यु ही नहीं है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ मृत्यु ही नहीं है। वहाँ मृत्यु इसलिए नहीं है कि वहाँ की प्रोसेस बड़ी स्लो है, और मृत्यु लोक की प्रोसेस इतनी तेज है क्योंकि यह मृत्यु है, या मृत्यु पीछे पड़ी हुई है। मृत्यु वरदान है मृत्यु लोक की, हर समय पीछे पड़ी है, हर क्षण चलो चलो कुछ करो, अभी मैं आ गई। लोग डरते रहते हैं, किसी को कुछ होता है, हार्ट में कुछ हुआ, सिर में कुछ हुआ, स्वप्न में कुछ घट गया, लोग कुंडलिनी योग में आते हैं। आज एक बहन ने लिखा मेरी पीठ की हड्डी में कुछ चल रहा है, वो अभी जुड़ी हैं सिद्ध योग से, तो वो डर रही हैं। ये डराने वाला क्या है, ये मृत्यु है। और जब इंसान मृत्यु से नहीं डरता लेकिन अध्यात्म पथ को चुनता है, तब मृत्यु भी भाग जाती है, क्योंकि उसका काम हो गया। मृत्यु का एक ही काम है कि वो तुम्हें जगाए, उसने एक निश्चित समय पर आना ही है, उसे नहीं रोक सकते। तो ये जो मृतलोक है, इसमें आपकी जो यात्रा है वो पूर्णता को प्राप्त कर सकती है बड़ी तीव्र गति से। वो तारों का जो लोक है उससे पार चले जाओ, वरना अच्छे इंसान बनोगे, बहुत सहायता करोगे, लोगों का दान करोगे, पुण्य करोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन आत्म जागृति के लिए भागते फिरोगे, आत्म जागृति का प्रयास नहीं करोगे। तो बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ तपस्या करोड़ों करोड़ों वर्ष करनी पड़ेगी। तो ध्रुव की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, जैसे ध्रुव ने की। 5 वर्ष के थे ध्रुव। तो अध्यात्म एक शिक्षा देता है ये कि तुम जिस लोक में आए हो वो लोक भले ही मृतलोक है, लेकिन इसकी गति बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। योग निद्रा में मनुष्य कितने ही ब्रह्मांड को पार कर जाता है, और ध्यान में तो असीमित यात्रा तय करता है। 15 मिनट के ध्यान में वो कितने ब्रह्मांडों को पार कर जाता है, कितना ही लक्ष्य अपना तय कर लेता है उत्तर दिशा की तरफ। और जो व्यक्ति पिछले 5 साल, 10 साल, 12 साल से ध्यान में हो, वो अपने लक्ष्य को पा लेगा, क्योंकि उसने बहुत लंबी यात्रा कर ली, बहुत सारे लोगों को पार कर लिया। अब उसे किसी लोक की कामना नहीं है। ईश्वर जैसे सर्वव्यापी है, सब लोकों में है, इसी तरह वो ईश्वर में लय होकर सब लोकों में हो जाएगा, सब में हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। माता पिता को, तुम माता पिता हो या कभी बनोगे, तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे के ज़रूर जाना। इस जीवन में जाने से पहले ये शिक्षा जरूर दे के जाना कि बच्चों, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ध्यान है। तुमने क्या पाया क्या नहीं पाया वो मैटर नहीं करेगा,
वो भूल जाएंगे तुम्हारी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। लेकिन अगर तुमने ध्यान किया, स्वयं को आत्म रूप में पाया, तो तुम अमर हो जाओगे। फिर जब भी इस संसार में तुम्हारी शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को भी, आज से लाखों वर्षों बाद कोई बच्चा आता है, उसे तुम्हारी शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम उसके गार्जियन एंजल बन के उसका मार्गदर्शन कर सकते हो। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारी फोर्स उसे सही पथ पर ले जाएगी। तुम हमेशा पृथ्वी पर मार्गदर्शक रहोगे, तुम हमेशा के लिए शिक्षक रहोगे, हमेशा मार्गदर्शन करते रहोगे, सच्चे मार्गदर्शक बनोगे, अनंत काल तक तुम शिक्षक रहोगे। तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक, चलिए, तो ये आज शिक्षक दिवस है, तो थोड़ा सा भाषण शिक्षकों पर। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, और कोई प्रश्न होगा तो लेंगे, जो हमारे लायक होगा, हमें समझ में आ सकेगा तो ज़रूर लेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। रीना कह रही हैं, गुरु भाई आपने कोलकाता को क्यों चुना अपनी कर्म भूमि के रूप में? बचपन में हम एक किराए के घर में रहते थे, तो जो मालिक था उनके साथ बैठे थे। उनका एक बेटा कलकत्ता में रहता था, तो गर्मियों की छुट्टी में वो अपने परिवार के साथ आते थे। उनका व्यवहार देखकर, उनकी हरकतें देखकर मैंने जीवन में ये तय किया कि जीवन में कहीं भी जाऊं, लेकिन कलकत्ता नहीं जाऊंगा। किसी के साथ भी मित्रता हो सकती है, लेकिन बंगाली के साथ मित्रता कभी भी नहीं करूंगा। बंगाल नहीं जाना है। मैं अपनी कर्म भूमि चुनना चाहता था महाराष्ट्र को, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं महाराष्ट्र जाना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था। तो क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी अपने आप से कि हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। जैसे दूसरों को उम्मीद थी मेरे से, वैसे मुझे भी थी। शुरू में तो बहुत थी, अभी तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो लेकिन मुझे कलकत्ता ने चुना। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कनेक्शन है एक कलकत्ता से, पुराना है, जिसका भेद अभी मुझे खुला नहीं है, जिसका रहस्य मैंने अभी जाना नहीं है, लेकिन एक रहस्य है, बहुत पुराना है, तो वो खुलेगा। लेकिन हाँ, ये मेरा यहाँ रहना कोई भौतिक घटना नहीं है, दिव्य घटना है मेरे जीवन के लिए, संसार के लिए नहीं, मेरे लिए ये दिव्य घटना है कि मैं कलकत्ता में रहूं, और कलकत्ता में ही मेरी साधना शुरू हुई, कलकत्ता में ही मेरी चेतना आई, आत्म रूप से चेतन हुआ। और माँ काली का बहुत प्रभाव है मेरे जीवन में, वो नहीं छोड़ती, वो अपने पास ही रखती है। तो इसीलिए ये भूमि जो है, यहाँ पर शक्ति का जो शक्ति जो तत्व के रूप में यहाँ पर है, मुख्य तत्व के रूप में जो है, ये धरती इस ज़मीन पर है, इस ज़मीन पर है। तो मेरा यहाँ रहना काली का निश्चय है, काली माता का निश्चय है कि मैं यहाँ रहूँ, उसके पास रहूँ। वैसे तो वो सब जगह है, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से वो जागृत अवस्थाओं में है, कई मंदिर हैं, कई कुछ है, तो वो नहीं छोड़ती।
हाँ, रान सिंह कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जय गुरुदेव जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु जी। तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम नाम जप करो। और क्या आज्ञा है? सभी के लिए एक ही आज्ञा है कि नाम जप करो। जो नाम इतना सरल है, इतना छोटा सा है, जिस पर हमें यकीन नहीं होता कि ये क्या कर सकता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सबको नाम जप करना चाहिए। क्या होता है कि कई बार नाम जप करने में इतनी तकलीफ़ होती है, जब हमारे जीवन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, आध्यात्मिक विकास नहीं दिखाई देता, भौतिक विकास नहीं दिखाई देता, और हमें गुरु की आज्ञा पालन करनी है कि ये नाम जपो, तो वो नाम जपा नहीं जाता। आज मैं आपको स्थिति बताता हूँ। देखो, मैंने ध्यान में प्रवेश किया, ध्यान लगता है, अब सब कुछ अपने आप होता है। मैं कभी कभी प्रयास करता हूँ कि मैं नाद को सुनूँ। मैं प्रयास करता हूँ कभी कभी नाम जपने का और नाद को सुनने का। नाद को जब मैं सुनने का प्रयास करता हूँ ना, तो मेरे पूरे शरीर में सुनना शुरू ही करता हूँ मैं, तो मेरा पूरा शरीर एक अंदर से कैसा, जैसे करोड़ों वर्ष से थका हुआ हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम होने लग जाती है शरीर में कि ये क्यों सुन रहा है। इतना विरोध करता है शरीर में, कैसा आंतरिक खिंचाव होने लग जाता है। जो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो नाद पर ना करूं मैं, इतना विरोध है, इतना ज़बरदस्त विरोध है। 5 सेकंड भी अगर मैं नाद को सुनूं तो मेरा शरीर ज़बरदस्त विरोध करता है। अब मेरी चेतना शरीर में फंसी हुई है, क्या कर सकते हैं। अभी हमारी चेतना ध्यान में ऊपर चली जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान टूटते ही तो नीचे शरीर में ही है, माया में ही है अभी तो। जैसे कल एक गुरु बहन ने पूछा था ना, आप जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय योगी हो? नहीं, हम जितेंद्रिय योगी नहीं है, हम योगी हैं लेकिन जितेंद्रिय नहीं है। तो साधन के लिए विरोध करती है बुद्धि, मन, प्राण और शरीर। लेकिन आत्म जागृति के बाद सब कुछ ना, वैसे तो एजपा के बाद सब कुछ ऑटो मोड पर चलता है, लेकिन आत्म जागृति के बाद तो पूरा ही ऑटो मोड है। एजपा जाप के बाद आप नाम को जप करते हो, नाम जपते हो, फिर भी नाद शुरुआत में जब आता है तो नाद को सुनते हो, तब इतना विरोध नहीं है। जो नाद अनुसंधान है ना, नाद भी तो एक नाद योग है ना, तो नाद योग में मुझे नहीं लगता इतना विरोध है। लेकिन आत्म जागृति के बाद, ध्यान में प्रवेश करने के बाद नाम जपना और नाद को स्पेसिफिकली, नाद बहुत तीव्र हो जाता है ना, नाद बहुत विशेष हो जाता है, उस समय बहुत शक्तिशाली हो जाता है नाद। नाद को सुनते ही आप उच्चतर स्तरों में चले जाते हो, गहरी निद्रा, गहरी योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हो। इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना गहरा लेके जा चुका है ऑलरेडी वो। तो आप अपनी इच्छा से कभी बैठो, नाद सुनो, तो शरीर विरोध करता है बहुत। तो साधक को इन चीज़ों का अनुमान होना चाहिए कि जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारा विरोध करेगा तुम्हारा शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। तुम्हें उस विरोध को समझना है और नाम जप करते रहना है। इसमें कोई सहायता नहीं है, इसमें विरोध है, समझे। नदी में आप नदी को पार जाओगे ना, तो जो कश्ती है वो आपके सहयोग के लिए है, लेकिन ये उल्टी धारा है। उल्टी धारा में तैरने का मतलब है धारा तुम्हारा विरोध करती है, लेकिन फिर भी तुम्हें उल्टा चलना है, तब जाके तुम पहुंच सकते हो। तो साधना का मतलब है विरोध में जीवन काटना। भौतिकता में जाओ तो भौतिकता सहायता करेगी, झूठ बोलो तो मज़े मज़े, झूठ बोलो तो सफलता है। प्रकृति माया कहती है ले बेटा जो चाहिए ले ले, सफलता ही सफलता मिलती है कलयुग में तो विशेष करके। लेकिन जहाँ सच को पकड़ा वहाँ विरोध। तो साधक को ये बात समझनी चाहिए कि साधक का जीवन बहुत परेशानी भरा होता है, उसके अंदर एक युद्ध चल रहा है। सभी नहीं चलते साधन पथ पर, डर के छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। ये सब प्राण जगत है। प्राण ऐसा गहरा बंधन है जो नहीं छूटता।
और कोई आ भी जाए सब छोड़ के, वो भ्रमित भी हो सकता है, अपने आप को विशेष मानने लग जाता है, मैं विशेष हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये फिर ये समस्याएं अलग आ जाती हैं। सरल रहना, साधारण रहना और हमेशा इस बात के ज्ञान में रहना कि मेरा जीवन महत्वपूर्ण है, मेरा जीवित रहना महत्वपूर्ण है और मेरा युद्ध चल रहा है हर समय, और मुझे ये नाम जपना है और मुझे एक नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल और सरल है, लेकिन जीवन युद्ध का है। तो तुम्हें कितनी ही परेशानी हो समझने में, कब होगा, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, जब होगा तब होगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा बस। जब तुम्हें जब समझाया जाएगा तब तुम समझ जाओगे। हाँ रान सिंह कह रहे हैं मुझे कब समझ आएगा, जब समझाया जाएगा तभी समझ में आएगा। जब तक तुम समझने की कोशिश कर रहे हो तब तक नहीं समझ सकते, जब वो समझाएगा तब समझ में आ जाएगा। नाम जब भूल जाता है कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब नाम जप ले करो। अभी सत्संग चलता है 1 घंटा, इसमें नाम जप लिए करो बैठ के, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि अध्यात्म पद को आप समझें और हताश ना हो, निराश ना हो। आपसे पहले जो भी इस पथ पर चले हैं वो सब बहादुर थे, बहादुर हैं, और आप भी बहादुर हो कि आपने इस पथ का चयन किया, ईश्वर ने आपका चयन किया। समय बीत ही जाता है, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बीत ही जाता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का समय जब बीतता है तो हमेशा उसके लिए लाभदायक ही है। लेकिन भौतिक व्यक्ति का समय बीत जाता है तो मुश्किल है। चलिए तो प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं हम। प्रथम स्कंद में हम पढ़ रहे थे 11वां अध्याय पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए 11वां अध्याय, द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। जय श्री गुरुदेव। प्रथम स्कंद, शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत गीता। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभ्यमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थक काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है,
प्रेम पूर्ण मुस्कान से सन्निग्ध चितवन है, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके सब सत्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरत, बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियाँ भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आँखें
एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभ्यमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभ्यमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो उठा और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। जिसका पति प्रदेश गया हो उसे स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढुलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भार भूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। देखो, ये जो शब्द आया है ना, साधारण मनुष्य की तरह भगवान ने लीला की। हम हमेशा सत्संग में बोलते हैं कि अध्यात्म का पथ वही आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और ईश्वर का यंत्र वही बनता है जो अंदर से बिल्कुल साधारण और सरल हो, जिसमें विशेषताएं हो, शक्तियां हो। वो कभी भी भगवान का यंत्र नहीं बनता। जो साधारण होता है, सरल होता है, वही भगवान का यंत्र बनता है। इसलिए साधारण और सरल बनना चाहिए। सारी विशेषताओं को त्याग देना चाहिए। कभी किसी सिद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए, विशेषता की कामना नहीं करनी चाहिए। हमेशा सरल रहने की कामना करनी चाहिए। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनियाँ कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री प्रायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे सबके स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। यहाँ पर 11वां अध्याय जो है समाप्त होता है। इसके बाद 12वां अध्याय है परीक्षित का जन्म।
फिर है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी माँ का वन में जाना। बहुत अच्छा है। आगे बहुत अच्छा है। पांडवों ने कैसे स्वर्ग गए, जीते जी। धर्म और पृथ्वी का संवाद है। और फिर कलयुग का दमन किया परीक्षित महाराज ने, ये सब है आगे। राजा परीक्षित की श्रृंगी ऋषि का शाप। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिनों में आपका निधन हो जाएगा, तक्षक नाग आपको आके डस लेगा। फिर आते हैं शुकदेव जी और मेरा तो पूरा शरीर प्रफुल्लित हो रहा है। फिर द्वितीय स्कंद आएगा और द्वितीय स्कंद में ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। क्या बात है। तो बने रहिए, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो प्रश्न क्या है? कोशिश छोड़ दी है। रान सिंह कह रहे हैं कोशिश छोड़ दी है, कोशिश करते रहो। संगीता शर्मा जी कह रही हैं ऋषि भाई, ये भी ठीक ही है। राशि भाई आप सही कह रहे हो, गुरु कृपा से अब मुझे मेरी स्थिति समझ में आने लगी है। बहुत अच्छी बात है। जगन्नाथ अधिकारी कह रहे हैं नमन गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव आप सबको। चलिए आज का जो सत्संग है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। और कल सुबह प्रयास रहेगा कि सुबह का ध्यान भी हो, लाइव हो, ऑनलाइन हो। 2 दिन से तो बंद है, 3 दिन से। कुछ परिवर्तन शरीर में ऐसे होते हैं, योग निद्रा बड़ी गहरी हो जाती है, उठा ही नहीं जाता, तो फिर सुबह मुश्किल हो जाती है और शाम को तो हो ही रहा है। तो सुबह भी कोशिश करेंगे कि सुबह का भी ध्यान हो। आप ज़रूर सुबह का ध्यान करते रहें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आध्यात्मिक उन्नति है वो अलग रहती है। तो मेरा भी यात्रा है, उसमें कभी ध्यान लग जाता है सुबह, कभी रात को, कभी। तो रात को अगर मेरा ध्यान लग जाता है 2-3 बजे, तो फिर सुबह निद्रा खुलती नहीं मेरी, क्योंकि वो मेरा ध्यान हो जाता है। तो उस विचार को रख के आप हमेशा सुबह शाम को नियमित ध्यान ज़रूर करो, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं करना है, ये खास ख्याल रखना, क्योंकि ज़्यादा ध्यान करने से फिर शरीर में गर्मी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो नए लोग हैं उनको अगर गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, आत्मा को जगाने वाला मंत्र चाहिए, ध्यान विधि चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। मेरा नाम है राज शिव। आप कहेंगे राशि भाई हमें गुरुदेव जी की जानकारी भेज दो, तो हम आपको क्या भेजेंगे? 3 छोटे छोटे वीडियो हैं, 2-2 मिनट के, 1-1.5-2 मिनट के 3 वीडियो हैं। उनमें गुरुदेव जी मंत्र को बताते हैं, मंत्र बता रहे हैं, और मंत्र को कैसे जपना है उसकी विधि भी बता रहे हैं। तो आपको तीनों वीडियो देखने हैं। एक वीडियो देख लिया, सुन लिया मंत्र, है ना, तीनों सुन लेना अच्छे से, 2 बार करके सुन लेना, 10 मिनट में हो जाएगा। फिर एक गुरुदेव जी की बड़ी वाली वीडियो है जो शायद 30-40 मिनट की होगी, उसे पूरा देखना। उसमें गुरु जी की आवाज़ को सुनना, उनके भावों को देखना, ताकि ध्यान करने में उनका चित्र आपको बार बार इमेजिन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक वीडियो है जिसमें मंत्र की व्याख्या की है, वो मेरा वीडियो है। एक सत्संग का वीडियो है, उसमें मंत्र की व्याख्या की है। उसके साथ एक PDF रहता है हिंदी में, उस मंत्र की व्याख्या है उस PDF में भी, उसी पर ही आधारित वो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना। और फिर 2 वीडियो है। एक वीडियो है जो कुंडलिनी योग जो है वो ग्रस्त जीवन में रहकर कैसे आपके लिए लाभप्रद है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुंडलिनी योग के द्वारा के दृष्टिकोण से सिद्ध योग को समझाया गया, वो भी ज़रूर देखना। फिर उसके साथ एक और वीडियो का लिंक रहता है, उसमें सिद्ध योग नए साधकों के लिए किस तरह से साधकों को समझ में आनी चाहिए कि सिद्ध योग क्या है, वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ये 3 वीडियो ऐसे हैं जो सत्संग हैं हमारे, वो बहुत बड़ी जानकारी लेते हैं, रखते हैं आपके लिए। और फिर गुरुदेव जी की एक फ़ोटो भेजता हूँ, है ना, वो फ़ोटो को आप प्रिंट करवाओ, अपने घर में लगवाओ,
गुरुदेव दादा गुरुदेव जी की तस्वीर है और मेरे घर में भी लगी हुई है सामने, और आप भी अपने घर में लगाओ। और जब भी ध्यान करो गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठ के करो। हमेशा अपने पर्स में छोटी तस्वीर रख सकते हो, लॉकेट में रख सकते हो, जैसे चाहो गुरुदेव जी की तस्वीर अपने पास रखो। मंत्र गुरुदेव जी का जैसे गुरुदेव जी ने बताया है मन ही मन में जपने के लिए, उसे मन ही मन में जपना। नहीं जपा जाता है कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास करना चाहिए। गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। अलग इधर उधर कोई दूसरे तरीके नहीं निकालने की, ऐसे नहीं हो रहा तो वैसे कर लेंगे। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। अगर उन्होंने कहा है मन मन में जपो तो कितना भी कष्ट हो उसे प्रयास करते रहना है मन मन में जपने का, यही गुरु आज्ञा का पालन है। और सिद्ध योग पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और इसमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें विशेष रूप से गुरु जी की तस्वीर ही उनका शरीर है, वो जागृत है अपनी तस्वीर में। इसलिए ये मत सोचना कि गुरुदेव शरीर में नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर जागृत तस्वीर है, उसको अपनी माथे पे लगाना। और जो भी मुश्किल हो, चाहे वो कोई भी ताप हो, जैसे किसी पे कोई जादू टोना ये सब कर देते हैं ना, कोई ग्रह ताप होता है, कोई अशांति, कोई तमोगुण, कुछ भी होता है, परेशान होता है व्यक्ति, कहाँ जाए क्या उपाय करे, उसका उपाय है गुरुदेव जी की तस्वीर का प्रिंट लगाओ, माथे पे रखो और कहो प्रभु सब कुछ आपको समर्पण है, सब कुछ आपको समर्पण है, आप हमें बचाओ, आप अपनी शरण में लो। गुरुदेव जी का मंत्र और गुरु जी की तस्वीर ये ऐसे बाण हैं जिनका कोई काट नहीं है। ये सबकी काट है लेकिन इनका कोई काट नहीं है। गुरुदेव की तस्वीर साधारण नहीं है, ब्रह्मस्त्र है, ब्रह्मस्त्र है, ब्रह्मस्त्र है। और गुरु जी का मंत्र सुदर्शन है, सुदर्शन है, सुदर्शन है। ये दो ऐसे अमोघ बाण हैं जो आपको हर विपत्ति से बचाएंगे और आपके जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्रदान करेंगे। और कहीं आना जाना नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति सिद्ध योग में आ सकता है। और सिद्ध योग में जो नाम जब गुरुदेव देते हैं उसे हर समय जप सकते हैं, खाते समय, बाहर जाते समय, टहलते समय, लैट्रिन करते समय, बाथरूम करते समय, महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें भी जाप कर सकते हैं। कोई बाधा नहीं है, कोई पवित्र अपवित्रता की बात नहीं है। सुबह उठ के माला लेके बैठना है नहीं, प्रेम से जपो, 1000 बार जपना है नहीं, प्यार से जपो, जितनी देर जप सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसी को जपो। इस मंत्र को मिलने के बाद अन्य कोई भी मंत्र जपने का प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर कोई मंत्र जप रहे हैं तो उस देव को, उस गुरु को मन ही मन नमस्कार करके उनको समर्पण करो। उनसे कहिए कि हमें अब आगे बढ़ना है तो हमें इन गुरुदेव के साथ बढ़ना है, हमें अपना आशीर्वाद दिए। किसी गुरु को, किसी मंत्र को, किसी देव को अपने घर से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सबके प्रति श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, सबको नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु की तस्वीर क्या मंदिर में रख सकते हैं? गुरु परम ब्रह्म है, गुरु महेश है, गुरु ईश्वर है, गुरु भगवान है, तत्व है, आत्मा है। मंदिर के ठीक सेंटर में रख सकते हो। कोई भी मंदिर है, किसी भी धर्म के हो, जहाँ भी तुम्हारा पूजनीय स्थान है वहाँ पर गुरुदेव की तस्वीर को विराजमान कीजिए, क्योंकि वही है जो आपको आत्म जागृति देगा। वो सबसे पवित्र है, वो शरीर नहीं है, वो तत्व है। ठीक है। और गुरुदेव की तस्वीर किसी भी रूम में लगा सकते हो, रसोई में भी लगा लो, ठीक है, अपने हर रूम की हर दिशा में लगा लो, बेडरूम में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, अच्छा, नीलम शर्मा, शुभ के ध्यान के लिए लिंक, सुबह के ध्यान के लिए लिंक, सुबह और शाम का जो लिंक रहता है वो ये यूट्यूब ही लिंक है, इस यूट्यूब पर ही आता है। इसी चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो है आप उसको ऑन रखें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आता है तो वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। यही लिंक है यूट्यूब का, चैनल का। ठीक है। अच्छा, गजानन पाटिल, गुरुजी आपके वजह से गुप्त धन प्राप्त हो रहा है, आध्यात्मिक धन। अच्छा, आपकी वजह से गुप्त धन प्राप्त हो रहा है, आध्यात्मिक धन। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस धन की वैल्यू है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम गुरुजी नहीं हैं, हम शिष्य हैं, गुरुजी का प्रचार कर रहे हैं, गुरुजी की शिक्षाओं को आगे दे रहे हैं। जो भी शिक्षा हमें ग्रहण हो रही है, गुरुजी की तो बहुत शिक्षाएं हैं, और जितनी शिक्षा हमें हमारी चेतना के आधार पर ग्रहण हो रही हैं वो शिक्षा हम आगे दे रहे हैं। हम गुरुजी का कार्य कर रहे हैं और उन्हीं का धन है, वही गुरु हैं, हम तो शिष्य हैं, तो सारे परिणाम उन्हीं को। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस ज्ञान की वैल्यू है।
चलिए, आज का जो सत्संग है वो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, नहीं तो फिर शाम के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।